Good morning, everyone. Question number 4 of exercise 1.1. Table is given for f, g, f dash, g dash for values of x. अब ये टेबल के रेफरेंस में कुछ सब क्वेश्चंस दिए हैं वो सॉल्व करने हैं. तो फर्स्ट इज इफ आर एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स कंपोजिट फंक्शन देन फाइंड आर डैश एट 2. ये फाइंड करना है. तो पहले तो इसको इवेल्युएट करते हैं टेबल की हेल्प से. तो आर एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स. वैल्यू किसकी बात करनी है? दिस इज गिवन एट एक्स इक्वल टू 2. पहले ये देख लेते हैं एट एक्स इक्वल टू. पहले डेरिवेटिव फाइंड कर लो. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अभी तो आर फंक्शन ऑफ एक्स है सीधा सीधा, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आर डैश एक्स. अब जब यहां डिफरेंशिएशन की बात होगी तो f सीधा सीधा x पर डिपेंड नहीं कर रहा है. f पहले g पर डिपेंड कर रहा है और g फिर x पर डिपेंड कर रहा है. f इज फंक्शन ऑफ g, g इज फंक्शन ऑफ x. कंपोजिट फंक्शन हो गया. तो पहले जो बाहर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लिया जाएगा. तो इसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ समथिंग, f डैश ऑफ समथिंग, समथिंग में g ऑफ x है, f डैश ऑफ something into ddx of something by chain rule. अब ddx of g of x सीधा सीधा फंक्शन ऑफ x है तो इसको g डैश x लिख सकते हैं. f डैश g of x into g डैश x. दिस इज r डैश x. ये इसको नंबर 1 दे देते यदि तो इसको नंबर 2 दे दो. अब हमको r डैश एट 2 चाहिए. अब x इक्वल टू 2 पुट कर दो. एट x इक्वल टू 2 वी गेट, रखते दे. तो r डैश 2 इज इक्वल टू f डैश ऑफ g ऑफ 2 इंटू जी डैश 2. सब जगह x के लिए वैल्यू 2 पुट कर दिए. अब देखो वैल्यू कहाँ से लिए. g ऑफ 2 व्हेन x इज 2 g ऑफ 2 विल बी x. तो यहाँ हो गया f डैश व्हेन x इज 2 g ऑफ 2, x की वैल्यू रखने पर g ऑफ 2 इज 6 इंटू g डैश 2 व्हेन x इज 2 g डैश इज 4. तो ये 4 बाय टेबल फ्रॉम टेबल. नाउ f डैश 6, f डैश 6 जब x की वैल्यू 6 है तो f डैश देखो व्हेन x इज 6 f डैश x मतलब f डैश 6 इज -4. तो इसकी वैल्यू हो गई -4 इंटू 4 फ्रॉम टेबल. ठीक है, फ्रॉम टेबल विच इज इक्वल टू -16. आंसर. Second question is if capital R of x is equal to g of 3 plus f of x, then find then r dash at 4 is what? तो ये फंक्शन दिया है, इसका डेरिवेटिव एट 4 फाइंड करना है. नंबर दे दो इसको, इसको नंबर दे दो 1. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये तो फंक्शन सीधा सीधा x पर डिपेंड करते दिख रहा है. इसका डेरिवेटिव हो गया r डैश x. g ऑफ समथिंग है तो पहले इसका डेरिवेटिव विथ समथिंग जो भी कुछ हो और फिर समथिंग का डेरिवेटिव, चेन रूल लगा देते. तो g डैश ऑफ समथिंग into ddx of something.
by chain rule. By chain rule, that is equal to g dash 3 plus f of x. डेरिवेटिव कर लो अब इसका, 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 और f ऑफ x का डेरिवेटिव x से लेना है, तो f डैश x, सीधा सीधा बस f डैश x लिख देते, r डैश x इज इक्वल टू g डैश ऑफ समथिंग इनटू f डैश x. अब कहाँ चाहिए था ये, 4 पर, तो एट x इक्वल टू 4 वी गेट r डैश 4 इज इक्वल टू, रखो सब जगह, x की वैल्यू g डैश 3 प्लस f ऑफ 4 इंटू f डैश 4, वैल्यू ले लो f ऑफ 4, व्हेन x इज 4 f ऑफ x इज 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 3, g डैश 3 प्लस 3 इंटू f डैश 4 क्या होगा, व्हेन x इज 4 f डैश 4 इज 5, तो इसके लिए 5 फ्रॉम टेबल. ये हो गया g डैश 6, इसकी वैल्यू ला लो, व्हेन x इज 6 g डैश 6 इज 7, तो इट इज 7 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 35. आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 के और जो दो रिमेनिंग प्रॉब्लम है वो आप कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, f डैश 3 इज -1, g डैश 2 इज 5, g at 2 is 3 and y is composite function of f and g. फाइंड करना है dy by dx at x equal to 2. तो वहाँ टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन थी, यहाँ सीधा सीधा ऐसा रनिंग फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी हुई है. तो गिवन और एज y is equal to f of g of x, therefore dy by dx is equal to, डेरिवेटिव करना है इसका with respect to x. तो f of something, f सीधा सीधा x पर नहीं डिपेंड कर रहा है, f पहले g पर डिपेंड कर रहा है और g x पर डिपेंड कर रहा है. कंपोजिट फंक्शन बन गया, तो पहले बाहर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव f डैश समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग by chain rule, by chain rule. This is f dash gx, gx का डेरिवेटिव g डैश x हो गया. तो नाउ किस पर फाइंड करना था, x इक्वल टू 2 पर, तो dy by dx at x इक्वल टू 2 रखो, जहां जहां x है वहां वैल्यू 2, f डैश g of 2, g dash 2, g of 2 की वैल्यू दी है 3, f dash 3 into g dash 2 की वैल्यू दी है 5 by data, and f dash 3 is given as -1 into 5 which is equal to -5. Answer. जब इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो आपके आंसर पेपर में भी इतना लिख लीजिएगा, मतलब ये जो डेटा है सब लिखा होता है आपके सामने, ठीक है. इसको नंबर दे देते हैं 1, क्वेश्चन नंबर 6, इसको नंबर दे देते हैं 1. h ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 f ऑफ x प्लस 3 g ऑफ x. फाइंड करना है h डैश 1, तो डिफरेंशिएट कर दो पहले, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो h डैश x इक्वल टू, मेन फंक्शन दिख रहा है रूट, उसके अंदर है समथिंग, रूट ऑफ समथिंग, चेन रूल अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ रूट फंक्शन, रूट x का डेरिवेटिव था 1/2 रूट x, तो रूट समथिंग का वो फॉर्मूला लगाते हुए 1/2 रूट समथिंग 4 f ऑफ x प्लस 3 g ऑफ x इंटू डी डी एक्स ऑफ समथिंग 4 f of x plus 3 g of x by chain rule, by chain rule. This is equal to, ये रहेगा ऐसे ही भी 1/2 अंडर रूट 4 f of x plus 3 g of x
इंटू इसका डेरिवेटिव, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट 4 है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स है, एफ डैश एक्स, 3 कांस्टेंट है फंक्शन के साथ में, 3 जी डैश एक्स, ये हो गया एच डैश एक्स। नाउ एट एक्स इक्वल टू 1 वी गेट एच डैश 1 चाहिए था, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो पहले तो, एच डैश 1 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स अंडर रूट 4 एफ ऑफ 1 प्लस 3 जी ऑफ 1 इंटू 4 एफ डैश 1 प्लस 3 जी डैश 1। और अब वैल्यू वहां से ले लो जो दी हुई है, 2 टाइम्स अंडर रूट 4 टाइम्स एफ ऑफ 1 इज 4 प्लस 3 टाइम्स जी ऑफ 1 इज 3 इंटू 4 टाइम्स एफ डैश 1 इज 3 प्लस 3 टाइम्स जी डैश 1 इज 4 बाय डेटा। सिंप्लीफाई करो, 4 4 जा 16 प्लस 9 25 का रूट 5, 1/5 2 जा 10 हो गई ये, इंटू 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 12 24। तो देयरफॉर एच डैश एक्स इज इक्वल टू एच डैश एक्स, फाइनल आंसर लिख देते, एच डैश 1 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड हो पाएगा तो 12/5 आंसर। Next question number 7 is find the x coordinates of all the points on the curve y equal to sin 2x minus 2 sin x, x lying between 0 से 2 pi, where dy by dx equal to 0। तो given curve है also dy by dx equal to 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ x, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, x की वैल्यूज फाइंड करने हैं, मतलब जहां पर dy by dx 0 होगा इस कर्व के लिए। तो कर्व को तो पहले नंबर दे दो 1, उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx हो गया sin 2x, सीधा सीधा sin x नहीं है, साइन ऑफ समथिंग है, चेन रूल लगेगा, साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2, चेन रूल से आ गया। नेक्स्ट माइनस 2 टाइम्स साइन एक्स, साइन एक्स सीधा x पर डिपेंड कर रहा है तो 2 कांस्टेंट, साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो ये हो गया 2 टाइम्स cos 2x माइनस 2 cos x। नाउ इसको इसमें पुट करते हैं तो dy by dx equal to 0 and this is dy by dx, तो from 2 and 3 we get this expression is 0, 2 times कॉमन ले लेते 2 cos 2x minus cos x equal to 0, 2 को डिवाइड कर दो तो दिस इंप्लाई cos 2x minus cos x इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है x के लिए, डेरिवेटिव करने के बाद cos 2x माइनस cos x इक्वल टू 0 आ गया। तो cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x माइनस cos x अपनी जगह पर है इक्वल टू 0। तो इसको भी cos में कन्वर्ट कर लेते, 1 माइनस cos स्क्वायर x और ब्रैकेट ओपन करके -1 प्लस cos स्क्वायर x, 2 टाइम्स cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन cos x। तो इसको कंपेयर करते विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 विच गिव्स x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। तो कंपेयर करने पर क्या मिल रहा है, a की वैल्यू 2 मिल रही है, कोएफिशिएंट ऑफ cos स्क्वायर x, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -1। अब इक्वेशन cos x में है तो
cos x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी अपॉन 2 टाइम्स ए। सिंप्लीफाई करते हैं 1 प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 अपॉन 4 अंडर रूट 9 मतलब 3, तो 1 प्लस माइनस 3 अपॉन 4, तो एक वैल्यू आएंगी 1 प्लस 3 अपॉन 4 यानी 4 अपॉन 4, और दूसरी वैल्यू आएंगी 1 माइनस 3 अपॉन 4 यानी माइनस 2 अपॉन 4। तो cos x आ गया 1 और माइनस 1/2। अब एक एक वैल्यू के लिए बात करते हैं। नाउ cos x इक्वल टू 1 इम्प्लाई x या तो 0 हो सकता है या फिर और x इक्वल टू 2 पाई हो सकता है। ये रेंज में काम करना है हमको। तो x की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, cos 0 इज 1, और पूरा एक कंप्लीट रोटेशन के बाद cos 2 पाई इज 1। तो ये वैल्यू आ गई। अब इसके लिए देख लेते हैं एंड cos x इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब ये माइनस 1/2 कहाँ पर है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जो हाफ है इसको cos के टर्म में लिख लेते जरा। cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ है, माइनस को शिफ्ट कर दिया इधर, माइनस cos x इज इक्वल टू हाफ। अब ये माइनस हाफ है मतलब एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 प्लस से आया जा सकता है, पाई माइनस से आया जा सकता है। तो माइनस cos x को लिख रहे हैं cos के टर्म में, cos ऑफ पाई माइनस x, और दिस हाफ इज 30-60-90 डिग्री रिजल्ट से देखा जा सकता है। cos 60 डिग्री इज 1/2। तो cos दोनों फंक्शन सेम है, तो एंगल विल बी सेम। पाई माइनस 6 इज इक्वल टू π/3, x इज इक्वल टू पाई माइनस π/3 विच इज 2π/3। हेंस फाइनल आंसर, हेंस वो लैंग्वेज लिख सकते हैं x कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर dy by dx इज x इज इक्वल टू 0 और 2 पाई और 2π/3 आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का 3 में कुछ डिफिकल्टी आ रही है, देख लेते हैं उसको सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 4 का 3, Sx इज इक्वल टू एफ ऑफ 9 माइनस, इट इज 9 माइनस एफ ऑफ एक्स। फाइंड करना है S-4। तो ये फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। s डायरेक्ट x पर डिपेंड कर रहा है तो S-x, f समथिंग पर डिपेंड कर रहा है तो पहले f का डेरिवेटिव 9 माइनस एफ ऑफ f डैश समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग 9 माइनस एफ ऑफ एक्स बाय चेन रूल। दिस इज इक्वल टू f डैश 9 माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू 9 का डेरिवेटिव 0 माइनस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव f डैश एक्स आ गया। अब ये तो 0 है ना, तो मतलब मल्टीप्लीकेशन में तो क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस टाइम्स f डैश 9 माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये हो गया s डैश एक्स। मल्टीप्लीकेशन में है टर्म तो माइनस साइन सामने रख दिया। अब वैल्यू किस पर फाइंड करना है, S-4 पर। एट x इक्वल टू 4 वी गेट S-4 इज इक्वल टू माइनस एफ डैश 9 माइनस एफ ऑफ 4 इंटू एफ डैश 4। टेबल से वैल्यू देखो, एफ ऑफ 4 की वैल्यू देखो, x की वैल्यू 4 है तो एफ ऑफ x दिया हुआ 3, तो ये आ गया 3। एफ डैश 4 की वैल्यू देखो, x की वैल्यू 4 है तो लास्ट कॉलम नहीं सेकेंड लास्ट कॉलम में एफ डैश 4 की वैल्यू है 5, ये है 5। ठीक, वैल्यूज रखो, माइनस एफ डैश 9 माइनस 3 इंटू 5 फ्रॉम टेबल। हाँ, फ्रॉम टेबल दिस इज इक्वल टू माइनस एफ डैश 6 इंटू 5। अब एफ डैश 6 की वैल्यू देखो, एफ डैश 6 when x is 6 f dash is given as minus 4, तो इट इज, ये माइनस तो पहले से है, ये माइनस 4 इंटू 5, माइनस ऑफ माइनस प्लस 4 5 20, तो ये हो गया आंसर।
सो दिस इज करेक्ट आंसर 20 माइनस ऑफ -4 इंटू 5, राइट। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर। टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।